हाय गाइस, हम आज अब एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। वो कंपनी सोलर ईपीसी में काम करती है, ईवी सेक्टर में काम करती है और कंपनी अभी ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम करना शुरू करने वाली है। और वो कंपनी का हम आज पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो ये कंपनी के रिगार्डिंग जानकारी लेने के लिए देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी का नाम है जेनसोल इंजीनियरिंग। मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ। कंपनी मेनली कंपनी का मेन मेन तीन बिजनेसेस है। एक सोलार ईपीसी, एक ईवी लीजिंग और अभी उन्होंने ईवी मैन्युफैक्चरिंग भी चालू करने वाले हैं। और एक ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में एक बिजनेस है, वो अभी बहुत छोटा बिजनेस है। अभी मेजॉरिटी रेवेन्यू जो आ रहा है वो सोलर बिजनेस से आ रहा है, ईपीसी बिजनेस से। कंपनी ने रिसेंट कॉन कॉल में बताया था कि उनका जो ईवी लीजिंग का बिजनेस है उससे वो फोकस कम करके अभी ईवी मैन्युफैक्चरिंग वो करने वाले हैं। ये कंपनी जो है अभी टू व्हीलर टू ये कंपनी जो है वो टू टू डोर और टू सीटर का कार बनाती है। और ये जो कार है वो कार इन लोगों ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोस वहां पे उन्होंने लॉन्च की थी और कंपनी को 30,000 प्री ऑर्डर भी आ चुका है। मेनली ये ऐसी कार है जिसमें खाली दो लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर और उसके साथ एक बैठ सकते हैं। ये कार जो है इसका मेन फोकस रहेगा जो लोग रैपिडो से या ऐसे टू व्हीलर से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छा कंफर्ट के साथ ट्रैवल कर पाएंगे ये इनके ईजीओ में। और ये इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है। कंपनी के बताया है कि उसका कॉस्ट है खाली 40 पैसा पर किलोमीटर, तो बहुत ही सस्ता है। तो हम डिटेल बिजनेस के बारे में जानते हैं। पहला बिजनेस तो है कंपनी का सोलर बिजनेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स तैयार करती है और उसके बाद एनर्जी स्टोरेज का भी एक बिजनेस है, लेकिन उससे रेवेन्यू बहुत कम आता है अभी। और उसको कंपनी को बहुत सारा ऑर्डर भी है। कंपनी का ऑर्डर बुक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। उसमें से 93% जो ऑर्डर है वो आपका सोलार का है और खाली 7% जो है वो ईवी लीजिंग का है। हालांकि कंपनी ने अभी बताया है कि उसका फोकस ईवी लीजिंग से कम करके वो खाली ईवी प्रोडक्शन ईवी मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देने वाले हैं। अभी रिसेंट कॉन कॉल हुआ था कंपनी का फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को हुआ था। तो उसमें कंपनी ने बताया कि नेक्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो प्रोडक्शन धीरे धीरे शुरू करेंगे। 100-150 कार बना के वो पहले उनको कस्टमर को देंगे और उनका फीडबैक लेने के बाद फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। ऐसा वो धीरे धीरे प्रोडक्शन चालू करेंगे। कंपनी के डाटा जो दिया उसके मुताबिक 30,000 यूनिट वो उनका कैपेसिटी है। जो उनका फैक्ट्री है पूना में, वहां पे वो 30,000 यूनिट्स एवरी ईयर बना सकते हैं। और उसका ब्रेक इवन पॉइंट है 12,000, मतलब 12,000 के ऊपर बनाएंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा, 12,000 के नीचे बनाएंगे यूनिट्स तो उनको लॉस होगा। ऐसा कंपनी ने रिसेंटली जानकारी दिया है। तो अभी हम कंपनी का पी देखें तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रहे हैं। 24 का पी है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसमें पहले से इन्वेस्टेड हूँ और अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना रिसर्च करके ले लीजिए। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा पहले से ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। अभी स्टॉक जो है वो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है उसके हाई लेवल से। अभी 24 का पी है। और अगर आप कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट देखोगे तो कंसिस्टेंटली आपका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन अभी 23% का है टीटीएम अगर आप देखोगे तो। और नेट प्रॉफिट 87 का दिखा रहा है। हालांकि ये Q4 का अभी रिजल्ट आएगा अप्रैल के बाद, ये टीटीएम है। और आपका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है और आपका नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा ग्रोथ दे रहा है कंपनी। और अगर आप कंपनी के सभी सेक्टर भी देखेंगे, मतलब जो भी एरिया में कंपनी काम करती है,
सभी सनराइज सेक्टर है, सोलर बिजनेस में काम करती है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, और ग्रीन हाइड्रोजन में भी कंपनी काम शुरू करने वाली है। तो सभी अगर आप देखोगे तो सनराइज सेक्टर है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है, और अभी कंपनी को नया ऑर्डर भी अच्छे मिल रहे हैं। रिसेंटली कंपनी को 1,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था, और जैसे ही कंपनी उसका जो ईजीओ का ईवी है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, और 30,000 प्री ऑर्डर्स जो है वो फुलफिल करेगी, तब कंपनी का रेवेन्यू और अच्छा आने का एक्सपेक्टेशंस है। रिसेंट रिसेंट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला था कि Q3 का जो रिजल्ट आया वो इतना एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले इतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि Q4 का रिजल्ट Q3 से बेटर आएगा। और रीजन भी बताया था Q3 का रिजल्ट थोड़ा खराब आया उसके लिए, कि पहला रीजन तो बताया था कि हेवी रेनफॉल हुआ था जो भी साइट पे वो काम कर रहे हैं, और दूसरा रीजन था कि उनको लैंड नहीं मिला प्रॉपर टाइम पे, उसके उनके कस्टमर ने लैंड नहीं मिला, तो टाइम पे काम शुरू नहीं कर पाई थी कंपनी। इसीलिए अगर आप देखोगे तो खाली 345 CR का उस रेवेन्यू आया ये Q3 में। तो कंपनी ने बोला है कि वो लैंड उनको मिल रहा है अभी, हर रोज इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनको कस्टमर से लैंड मिल रहा है। तो Q4 में मैनेजमेंट ने बोला कि अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद वो लगाए है। और ईजीओ का भी प्रोडक्शन वो कंपनी FY26 से स्टार्ट करेगी, मतलब अप्रैल के बाद, ऐसा रिसेंट कॉन कॉल में बताया गया है। तो ये हमने अभी सभी डिटेल्स देख लिया है जेंसोल इंजीनियरिंग का। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई और कंपनी का भी ऐसे डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप कमेंट्स में मुझे कंपनी का नाम बताइए,